आपको पता नहीं है आत्मिक क्या चीज़ है, ये शैतान क्या करता है एक मनुष्य के जीवन में। ठीक है, तो हमें ये परमेश्वर के वचनों को लेके हमें खड़ा रहना है। हमें पता है कि जो गंदे सोच गंदे विचार है परमेश्वर के बाइबल के खिलाफ है, वो सारा पाप है। ठीक है, को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो हम जानेंगे, देखिए मेरे मसीह भाई बहने, जो एक आत्मिक युद्ध होता है, ये आत्मिक युद्ध किससे लड़ाई होता है, मैं आपको आज मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ कि ये आत्मिक युद्ध क्या है। देखिए, आत्मिक युद्ध ये है मेरे मसीह भाई बहनों कि आज जैसे कि हम मसीह में आ गए, बहुत से लोगों ने हमारे ऊपर बैर रखे और हमें ये पता नहीं चलता है कि ये लोग बैर क्यों रखते हैं, कारण इसका क्या है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कारण ये है मेरे मसीह भाई बहनों कि शैतान ये युद्ध करा रहा है, यही आत्मिक युद्ध करवा रहा है, शैतान कर रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जिस मनुष्य से हमारा अच्छा प्रेम व्यवहार था, वो प्रेम व्यवहार आज क्यों मसीह में आके खत्म हो चुका, कारण यही है। सबसे ये आत्मिक युद्ध हो रहा है। पता है हमें एक मसीही लोगों को इतना बड़ा सताव क्यों हो रहा है, पहले हम संसार में थे क्यों ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन आज क्यों है, यही कारण है। सबसे यही आत्मिक युद्ध हो रहा है। पता है शैतान नहीं चाहता कि आपको परमेश्वर उद्धार दे, आप और परमेश्वर के पास आप जाएं। ठीक है, क्लियर। तो यही बात है, शैतान हमारे साथ इसीलिए बहुत प्रकार का बैर भाव करवाता है, ताकि हम लोग उस जीवते परमेश्वर के राह में चलते हुए, मार्ग में चलते हुए हम आपस आ जाएं। लेकिन हमें आपस नहीं आना है। पता है क्योंकि मैं आपको आपस नहीं होना है, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ा समस्या बन जाएगी। अगर जो व्यक्ति मसीह में आके अगर संसार में लौट रहा है, तो उसका मैं हालत आज आपको बताने वाला हूँ कि हालत कैसा होता है। पता है परमेश्वर बोलते हैं कि जब वो संसार में था उसका हालत जब उतना नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति अगर मसीह में आकर अगर संसार में चला जाता है, उसका हालत उस संसार से भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हमें उस संसार की ओर नहीं जाना है, हमें उस जीवित परमेश्वर की ओर जाना है। ठीक है, तो हमारा जो आत्मिक युद्ध हो रहा है, हमारा एक आत्मिक ये लड़ाई है। ठीक है, तो हमें इस आत्मिक लड़ाइयों को लड़ने के लिए हमें इस परमेश्वर के पवित्र बाइबल के वचन से हमें जानना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें इसी से युद्ध करवा रहा है। ठीक है, यही आत्मिक युद्ध है जो शैतान हमारे विचारों में बहुत प्रकार के गंदे गंदे सोच डालता है, विचारे डालता है। ठीक है, ताकि हमें हमको आकर्षित करवाता है। ठीक है, गलत चीजों पर ज्यादा ध्यान करवाता है। इसीलिए हम आज इसके विषय में जानेंगे। आज एक मसीही लोगों क्यों व्यभिचार में गिरते हैं, सबसे ज्यादा कारण है मैं बता रहा हूँ। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो मनुष्यों को उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बताते हैं परमेश्वर कि जो और से पाप होती है जो शरीर के बाहर होता है, जैसे होते हैं लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, एक दूसरे को मारपीट करते हैं। इस शरीर के विरुद्ध में पाप तो ज्यादा नहीं है, लेकिन शरीर के विरुद्ध सबसे ज्यादा व्यभिचार है। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बताते हैं कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना चाहिए। अगर एक मसीही व्यभिचार कर रहा है तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है। ठीक है, आपको पता है बड़े बड़े जो परमेश्वर ने अपने लिए चुना था, उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने शैतान उनको ऐसा क्यों पाप में गिराया, आपको पता है क्यों ऐसा पाप में गिराया शैतान उनको। आपको पता है जो आत्मिक युद्ध है मेरे मसीह भाई बहन, यहाँ परमेश्वर क्या बताते हैं, हमारा जो युद्ध है लहू और मांस से नहीं है। उस परमेश्वर बताते हैं उससे हमारा मल युद्ध हो, लहू मांस से नहीं है, लेकिन प्रधानों और अधिकारियों से, इस संसार के हाकिमों से, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, उनसे हमारा युद्ध है। आज लोग मसीह लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं कर रहे हैं, एक मनुष्य के ऊपर ज्यादा लड़ाई करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, हम बताना चाहते हैं हमारा ये लड़ाई कोई ऐसा लड़ाई नहीं है जिससे हम जीत सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक आत्मिक युद्ध है। हमें शैतान हमारे अंदर विचार कर रहा है, गंदे गंदे विचार कर रहा है मेरे मसीह भाई बहनों। लोग इसीलिए बहुत से ज्यादा मसीह में आके बहुत से पाप करते हैं। आप लोग सुने होंगे कि मसीह में आज देख रहे हैं
कि कितने बड़ा पाप फैल रहा है। कितनों लोग बता रहे हैं कि वो पाप किया, वो पास्टर किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद ने भी बेसवा से पाप किया, और आपको पता है सिमसोन भी एक बहुत बड़ा जो ताकत वाला व्यक्ति था, वो भी पाप में गिरा। क्यों गिरा? सबसे कारण यही है। इसलिए हमें व्यभिचार से बिल्कुल भागना है, ठीक है। देखिए, हम जानते हैं एक मसीही को, शैतान को पता है कि परमेश्वर आपको चुना है, आपको बुला रहा है, इसीलिए शैतान आपको नहीं बढ़ने देना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो बाइबल क्वेश्चन लिखा है, आपको इन इफिसियों के 6 अध्याय के 10 आयत से लेकर पूरे आप एंड तक इसे पढ़ेंगे, पूरे लास्ट आयतों में परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बड़ी समझ बताता है। जैसे कि हम देखेंगे इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 10 आयत से लेकर 10 से हम 17 आयतों में इसे देखेंगे। इसमें लिखा है, इसीलिए प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर क्या बताते हैं? हमें प्रभु यीशु मसीह की शक्ति में बलवंत बनना है, ठीक है। और अगले लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए मेरे प्रियो, हम बता रहे हैं आपको ना, जो शैतान की युक्तियां है, हम उसके सामने खड़ा रह सके। देखिए, आपको शैतान दिखा रहा है कि एक सामने एक लड़की है, अच्छी है, खूबसूरत है, आपको देख रही है, लग रहा है कि आपसे बात करना चाहती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर हमें बताते हैं ये शैतान की युक्ति है, आपके अंदर विचार करवा रहा है। अगर आपको मैं खास मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर वही लड़की से आप अगर फंस गए तो वही लड़की आपको 376 में डलवा देगी। मैं आपको लिख कर दे दूंगा इन चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि आपको शैतान लोभाएगा और आपको फंसाएगा, ठीक है। यही शैतान का युक्ति है, शैतान की यही चाल है, ठीक है। आपको पता नहीं है आत्मिक क्या चीज़ है, ये शैतान क्या करता है एक मनुष्य के जीवन में, ठीक है। तो हमें ये परमेश्वर के वचनों को लेके हमें खड़ा रहना है। हमें पता है कि जो गंदे सोच, गंदे विचार है, परमेश्वर के बाइबल के खिलाफ है, वो सारा पाप है, ठीक है। और लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और हाकिमों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारा कहाँ युद्ध है? हमारा उस लहू मांस से नहीं है, बल्कि उस प्रधान और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के जो हाकिम है, शैतान है, ठीक है, उनसे हमारा है। जो सेना है, जो आकाश में भी सेना है, शैतान, ठीक है। और लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। देखिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के हथियार ही है, बाइबल का वचन है। इन्हीं हथियारों को हमें बांधना है। परमेश्वर से आप जितने समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर आपको वही चीज दिखाएगा जो आपको शैतान करवाने वाला है, ठीक है। और जो करवा रहा है, परमेश्वर आपको सारे वचनों को दिखाएगा और आप उसे अपने हृदय में नोट कर लेंगे, अपने हृदय की पट्टिया पर लिख लेंगे। तो जब जब आपको शैतान के गलत राहों आपको दिखाएगा, तब तक आपको उस परमेश्वर का वचन याद आएगा, तो आप उस गलत कामों से आप फिर जाएंगे, ठीक है। यही हमारा परमेश्वर का वचन है। और लिखा है, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, मतलब हमें सत्य से कमर कसना है। हमें उस वचन के द्वारा अपने जीवन को कसना है, ताकि हम उससे बाहर न चले जाएं। जैसे कि आपको पता है, कोई चीज़ जैसे कि जैसे लकड़ी होता है, लकड़ी का बोझ होता है, अगर लकड़ी को जब हम इकड़ते हैं, सोतिहा कर उसे रस्सी में बांधते हैं, उसी तरह, ताकि इधर उधर ना हो, लकड़ी बाहर ना निकले। तो उसी तरह हम अपने कमर को, अपने इस जीवन को कसना है वचन से, ताकि हमारा जीवन उस रस्सी से, उस वचन से बाहर न जाने पाए, ठीक है। तो उसी तरह अपने जीवन को हमें कसना है, ठीक है, वचन से। और लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मतलब हमें पहनना है उसी जो परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाया है, उस वचन के अनुसार हमें रहना है, ठीक है, तैयार रहना है, ठीक है। और लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमें उस शैतान के, जो शैतान हमारे ऊपर चला रहा है, ठीक है, हमारे अंदर गलत विचार, गलत काम करवा रहा है, इन चीज़ों से हम, मेरे प्रियो,
हम जब इन वचनों को अपने जीवन में रखे रहेंगे तो शैतान हमारे ऊपर कोई सा तीर नहीं चला सकता है। आपको पता है कि हम संसार में थे तो हमारे ऊपर इतनी बड़ी कुछ नहीं होता था, लेकिन आज मसीह में आया तो हमारे अंदर ऐसे ऐसे बुरे बुरे विचार कहाँ से आ गए? ये सब शैतान के काम है, ठीक है। और लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यही है परमेश्वर का वचन, यही है हमारे लिए एक टोप है, यही हमारे लिए एक ढाल है। पता है, जैसे कोई व्यक्ति जब जाता है युद्ध में तो एक हाथ में अपने क्या लेता है? ढाल लेता है, ताकि जो तलवार चलाता है उसे ओझ सके। तो यही वचन है ताकि हम कहीं चले फिरे शैतान हमारे अंदर इस तरह वार ना कर सके, ठीक है। तो इसीलिए मेरे मसीह भाई ने हमें पाप से दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर को पाप से एकदम नफरत है। और परमेश्वर का ऐसा आँख है जो बुराई को देख नहीं सकता है। अगर हम बुराई करेंगे तो परमेश्वर भी हमें देखने में नफरत करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें जानना है परमेश्वर को वचन के अनुसार चलना है, न कि परमेश्वर के विरुद्ध, ठीक है। तो इसीलिए हम आयु की आशा करते हैं कि आप लोगों को जो कुछ मैंने इस टॉपिक पर बताया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे।